हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। टुडे आई एम कृष्ण। तो फाइनली आज की इस क्लास में हम लोग फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 एंड 6 देखेंगे। जो भी चैप्टर नंबर 5 में लिखा हुआ है सारा का सारा क्वेश्चन इसको आप लोग कर लीजिएगा कि ना, क्योंकि आज ज़्यादा समय हो गया। रात के कितना बजे तक मिलता है टाइम भी बता देता है। 10:36 हो गया। देख लीजिए, आप लोग देख सकते हैं कि 10:36 हो गया। ट्यूसडे आज दिन है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ देर में क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग को मैं बता देता हूँ, जो कि पीछे बोर्ड पे लिखा हुआ है कि आज जो सब्जेक्ट है फिजिक्स है। फिजिक्स का स्पेशल बिहार बोर्ड, यानी ये जो क्लास है बिहार बोर्ड के लिए स्पेशल क्लास है। एंड इसमें टारगेट स्टडी बोर्ड, टारगेट स्टडी बोर्ड लिखने का मतलब सिर्फ एक ही मकसद है कि आप लोग इस क्लास को इतना सपोर्ट करिए कि पूरे बिहार बोर्ड में छा जाए। एंड नेक्स्ट बात है, इसका फोन नंबर दिया है। जो भी डाउट हुए वो आप लोग इस फोन नंबर पर कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, अगर आप लोगों को मैथ अगर समझ में नहीं आ रही होगी तो आप लोग प्लीज घर पर मेहनत करिए, क्योंकि आप लोग अगर अपने से मेहनत नहीं करिएगा तो कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट या कोई सब्जेक्ट है जिसे आप लोग अगर प्रैक्टिस और रिवीजन नहीं मारिएगा तो आपको नहीं आएगा। जैसे कि आज आप लोग के एपी सर पढ़ा रहे थे, जैसा कि आप लोग मैं देख रहा था कि सर कैसे पढ़ाते हैं। मैं बैठ गया, डेली देखता हूँ कि सर कैसे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। कंटेंट मैं ही तैयार करता हूँ, सारा का सारा सिर्फ मैं का प्रकाश सर कंटेंट तैयार करते हैं। और मैं देखता रहता हूँ कि वीडियो चल रही है कि नहीं चल रही है अच्छे से। तो मैं देखा सर को कि ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन बता रहे थे कि 82 पे ही T2 भी बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये सब के बारे में सर जी ने बताया था। यहाँ पर मैथ के बारे में ज़्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमें क्लास भी करनी है। और हाँ, आज की इस क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड के नंबर 1 टॉपिक जिसे लिखा हुआ है एंड फिजिक्स का लास्ट क्लास होने वाली, यानी साइंस का पूरी की पूरी क्लास। आज की इस क्लास में साइंस की पूरी की पूरी क्लास होने वाले, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री दोनों ही खत्म कर चुके हैं। एंड फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 जो कि विद्युत चुंबकीय का प्रभाव है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन चैप्टर का, जो कि कितना क्वेश्चन, सिर्फ 8 क्वेश्चन। एंड 4 से 5 क्वेश्चन, 2 4 1 5 1 6, 5 से 6 क्वेश्चन ऊर्जा के स्रोत में है बस, यानी सोर्स ऑफ एनर्जी। उसमें भी है 5 से 6 क्वेश्चन, उसको भी कर लेना। तो मैं इसको बताकर इसको फिर इरेज कर दूंगा, फिर उसके बाद ये बता दूंगा। आप लोग पिछवा दिए तो आप लोग वीडियो को पीछे कर लीजिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं मैं आ गया, स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको, क्योंकि ये फोटो बाद में काम देगी ना। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एमपीके लिखे तो मतलब है कि मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी यहाँ पर सिर्फ मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार 2026 के एग्जाम के लिए कराया जाता है। 2026 के एग्जाम के लिए, ठीक है। क्योंकि हमारा सिर्फ मकसद है कि बोर्ड को क्रैक करना, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के वार्म तथा दक्षिण हस्त नियम को लिखें। यानी फिजिक्स में ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें वार्म या दक्षिण हस्त नियम पूछता है। दोनों में से एक क्वेश्चन 2 नंबर में आप लोग डाल रहे तो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम क्या है। इसमें आप कंफ्यूजिंग मत होना, इसमें फ्लेमिंग के, इसमें मैक्सवेल के, यानी जो फ्लेमिंग थे वो अलग वैज्ञानिक है एंड जो मैक्सवेल है वो अलग वैज्ञानिक है। तो यहाँ पर आप लोग कंफ्यूजिंग में मत रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर या जनित, यानी विद्युत मोटर क्या है इसका सचित्र वर्णन करें। एक अलग क्वेश्चन है। और जनित यानी जनित को ही डायनेमो बोलते हैं, डायनेमो वो भी अलग होते हैं। यानी इसमें 2 क्वेश्चन है, इसमें कितना क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन, लेकिन मैंने एक ही में डाल दिया क्योंकि बोर्ड में स्पेस नहीं था इसलिए डाल दिया, ठीक है। तो विद्युत मोटर का सचित्र वर्णन करें या जनित का सचित्र वर्णन करें। इसमें जो विद्युत मोटर है वो एमवीवीआई है, जो जनित है वो उतना विवेक नहीं है। और इसमें जो है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम और दक्षिण हस्त नियम, यानी वाम ज्यादा और दक्षिण कम है। और इसमें मैक्सिमम का दक्षिण हस्त नियम न के बराबर होता है, लेकिन मैंने डाल दिया, ठीक है। और फोर्थ में क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ती धारा यानी एसी करंट और
डिश धारा यानी डीसी करंट में अंतर लिखे, यानी इसका पूर्ण फॉर्म होगा अल्टरनेटिंग करंट तथा डीसी का डायरेक्ट करंट। यानी इसमें से पूछा है कि अगर आप लोग देखिएगा ऑफलाइन के टीचर के अनुसार तो आप लोगों को बताया गया कि जो अल्टरनेटिंग करंट है डीसी करंट से कमजोर होता है, लेकिन मेरे अनुसार अल्टरनेटिंग करंट ज्यादा खतरनाक होता है और डीसी करंट कम खतरनाक होता है, क्योंकि इसमें दिशा जो होता है दिशा पर भी यहाँ पे प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। अगर आप लोग को जो भी डाउट है तो आप लोग जो व्हाट्सएप में एआई दिया है आप उससे जाकर देख लीजिए कि कौन ज्यादा खतरा है, खुद वहाँ पर बता देगा कि ये खतरा ये खतरनाक, आप लोग को पता चलेगा। मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो, क्योंकि जो बुक है और जो टीचर वो बता रहे थे वो बोलते हैं डिसे इस पदार्थ बोलता है ना परमाणु से रिलेटेड लेके पदार्थ देंगे, परमाणु से रिलेटेड लेके आप लोग बता देंगे, क्योंकि जब परमाणु फटता है तो बहुत ज्यादा ब्लास्ट करता है, इसलिए बोलते हैं कि जो डीसी है जो डीसी डायरेक्ट करंट है वो एसी से ज्यादा खतरनाक होता है। लेकिन यहाँ पर हमारे अंदर एसी करंट ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि जो हमारे यहाँ लाइन आता है उसको में आप लोग टच करना वो एसी करंट है, कितना भयंकर मारेगा लाइन। और वही डीसी बैटरी का डायरेक्ट, ठीक ना, आप लोग लाइन होता कैसे नहीं मारा। इन्वर्टर द्वारा करिएगा तो ज्यादा कैसे मारेगा बाबू, ये तो कंफर्म है, ठीक है। तो आप लोग कंटिन्यू बंद रखिएगा, इसके बारे में नोट्स डाल दूंगा, ठीक है। आज साइंस का लास्ट टाइम है टॉपिक है, तो आज जैसे क्लास खत्म होती है तो मैं इसको नोट यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों को एक साथ मिलाकर व्हाट्सएप चैनल, इंस्टा चैनल और यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल तीनों पर चलेगा। यानी 38 348 है फेसबुक है, टारगेट स्टडी बोर्ड 38 348 इंस्टाग्राम का आईडी और फेसबुक आईडी प्रिंस कुमार भी से है फेसबुक आईडी, जिस पर टीएसपी का हमने लगाया हुआ लोगो, ठीक है। एंड यूट्यूब पर टीएसपी का भी लोगो लगाया है, टारगेट स्टडी बोर्ड होगा, तो वहाँ पर भी शॉर्ट वीडियो में बनाकर मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो आप लोग देखना मत भूलिएगा, नोट्स ही हमारा याद है, इसी से हम लोग याद करें। ये ना कि नोट्स देते मोबाइल पर ही रहना चाहिए, एक गलत बात है बाबू। इसको आप लोग कॉपी में जितने करेगा तो राइटिंग भी सुधरेगा, साथ में आप लोग एक पता चलेगा कि एक क्वेश्चन इस चैप्टर का तो आप लोग को याद भी रहेगा, ठीक है। और सोते समय आप लोग नोट्स को उलट कर जब मोबाइल चलाते हैं ना तो मोबाइल को बंद करिए और सोते समय कभी भी पीछे वाले याद करना हो तो नोट्स को ऐसे उलट कर 10 मिनट से 15 मिनट आप लोग पढ़ लीजिएगा ना, कोई ऐसा भी आदमी ना हो जिसे आप लोग हरा नहीं सकते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे बोर्ड हो या अन्य एग्जाम, ठीक है। चलिए हम लोग, क्योंकि मैंने इसका प्रैक्टिकल किया हूँ 10th में जब मैं था तो मैंने अपने पे प्रैक्टिकल करके देख गया हूँ, बहुत सारा याद रहता है। दिन में जितने भी घटना हुआ उसको याद करिए तो दिमाग पर इतना लाल होगा जैसे दम तरह लगेगा दम पूरा, क्योंकि मैंने इसका प्रैक्टिकल कर चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करते हैं। यानी विद्युत क्षेत्र में दो रेखाएं होती हैं, कितने, दो रेखाएं। तो मैं पानी भी चाहता हूँ, हाँ तो देखिए हम बता रहे थे कि विद्युत क्षेत्र में दो रेखाएं होती है, सॉरी विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते, यानी दो रेखा जबकि या एन रहेगा या एस, यानी नॉर्थ पोल साउथ पोल, NBSP नॉर्थ पोल साउथ पोल, यानी इधर साइड से काटा है, लेकिन एक दूसरे को प्रतिच्छेद कभी भी नहीं करेगा, ठीक है। तो आप इसको याद रखने जाइएगा। मेरा जो माइक है वो खराब हो चुका है, तो इसलिए बिना माइक के देखिए, बिना माइक के मैं बना रहा हूँ वीडियो, तो आप लोग सपोर्ट करिए, ठीक है। वो माइक जो दोनों था दोनों ही खराब हो चुका है, तो क्योंकि उसके लिए बाबू चाहिए पैसा, जो कि था 300 रुपये का मुझे माइक, एक माइक 300, यानी दो को कितना हुआ 600, एक मार्केट सब देखते हैं। आप लोग बिना सपोर्ट से ही मैंने लिया हूँ जो शुरुआत का हूँ, अगर आप लोग सपोर्ट करिए आते हैं आप भी स्मार्ट बोर्ड जल्दी लगने वाले हैं, क्योंकि इनका अभी लेने में बहुत पैसा खर्च हो रहा है बाबू, इसका पैसा हम लोग से नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है। यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है, इसको कर लीजिए। विद्युत फील्ड क्या है, यानी
जो बल्ब में फ्यूज लगा रहता है उसी को विद्युत फ्यूज कहते हैं, जो कि ऐसा टाइप का रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूसंपर्क तार का उपयोग, यानी भूसंपर्क तार क्या है, इसका कार्य क्या है, कार्य क्या है, इसका काम क्या है, यानी जो इसको क्या कौन सा वायर बोलते हैं, अर्थ वायर, यानी अर्थ वायर, यानी आर्थिंग का वायर जो होता है जो भूमि से जुड़ा रहता है, अर्थ वायर, अर्थ वायर, यानी जो पृथ्वी से जुड़ी हुई रहती है, जो तार ग्रीन कलर का है। तो पूछेगा कि आप लोग एक गर्म तार, यानी गर्म तार को रेड कलर का सिंबल होता है, यानी लाल रंग का होता है, और जो अर्थिंग का तार होता है वो ग्रीन का होता है, क्या है, ग्रीन। और जो ब्लैक होता है, यानी ब्लैक होता है वो भी ठंडा तार होता है। इन तार लोग इसको पूछता है कि बताओ ये गर्म तार का रंग कैसा होता है, तो आप लोग कैसे डालिएगा, रेड, यानी लाल होगा। तो आप लोग इतना क्वेश्चन कर लीजिएगा, और मैं नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग के यानी एनर्जी ऑफ सोर्स के बारे में मैं बता देता हूँ, ठीक ना। तो चलिए आप लोग कर लीजिएगा इतना। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने वीडियो को फुल देर रोककर मैंने इतना क्वेश्चन लिख दिया, बस इतना ही क्वेश्चन आप लोग करना है। तो चलिए आप लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग को मैं एक शेर सुना देता हूँ, क्योंकि आप लोग बोरिंग होते होंगे, क्योंकि 8-10 मिनट हो गया, इसलिए आप लोग बोरिंग होंगे। तो उससे पहले मैं आप लोगों के लिए एक शेर सुना देता हूँ। मैं बता देता हूँ कि जवानी में 5-10 बॉयफ्रेंड रखने वाली लड़की को मैं बता देना चाहता हूँ कि जवानी में 5-10 लड़की यानी बॉयफ्रेंड रखने के लिए मैं आप लोग बता देता हूँ कि बुढ़ापे में कोई एक गिलास पानी देने वाला तक नहीं होता है। यानी जवानी में जो लड़की जो 5 से 10 बॉयफ्रेंड रखे उनको एक भी बुढ़ापे में नहीं मिलेगा जो एक गिलास पानी दे सके। और हाँ, सिर्फ ये लड़कियों के लिए नहीं, एक लड़कों के लिए संदेश है कि जो जवानी में 5 से 10 या 15 गर्लफ्रेंड बनाते हैं और उनको बुढ़ापे पर जब आएंगे उनको एक भी और नहीं मिले जो एक गिलास पानी दे देंगे, ठीक है। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा, जब भी आप लोग ऐसे तो हम लोग को पढ़ना नहीं है इसको चक्कर में, यानी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के चक्कर में अगर पढ़ गए भी है तो उसको निभाना सीखिए, उसको छोड़ना नहीं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस पर ज़्यादा चर्चा न करके हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हमारे पढ़ाई से रिलेटेड था तो इसलिए मैंने बता दिया थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि डाइवर्ट आप लोग होते होंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग देख लेते हैं कि नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय में अंतर लिखे, यानी जो नवीकरणीय स्रोत है और अनवीकरणीय उसमें अंतर लिखना है। यानी इसमें क्वेश्चन डालेगा कि उपलब्धता के आधार पर लिखे, नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय में उपलब्धता के आधार पर अंतर लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अचेतन गुण क्या है, जो अचेतन गुण जैसे कि जलने पर धुआं ना दे, ठीक है, अब कम जलावन में ज्यादा खाना बन जाए, ऐसे से अच्छे ईंधन का गुण है। नेक्स्ट है कि बायोगैस क्या है, इससे लाभ और हानि क्या है, यानी जो बायोगैस यानी जीव के अपशिष्ट पदार्थों के द्वारा या पेड़ पौधे का जो पत्ता जो होता है उसको सड़ा के लाकर हम लोग या सब्जी जो होती है गलने के बाद जो बायोगैस हम प्राप्त करते हैं, तो उसी के बारे में हम लोग लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोलर या सौर कुकर क्या है, यानी सोलर कुकर यानी क्या सोलर कुकर या सौर कुकर दोनों की है क्या है, और इसका लाभ और हानि क्या होती है। यानी ठंडा में भोजन बनेगा नहीं तो इससे हानि है ना, गर्म में बनेगा तो लाभ है, यानी जिससे हमें कुछ फायदा होती है तो उसी से कुछ घाटा ही होते हैं। यानी जो हमें व्यक्ति आज खिलाएगा तो उसको तो कल खिलाना ही है, यानी एक तरफ से फायदा हो रहा है, एक तरफ से नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। इसी तरह सोलर कुकर में यानी ठंडा के दिन में हानि देगा और गर्मी के दिन में लाभ देगा, ठीक है।
नेक्स्ट सवाल है कि नाभिक विखंडन क्या है। इसमें दो क्वेश्चन पूछता है और जो भी कि अलग अलग है, इसमें मैं दोनों क्वेश्चन के एक ही में डाल दिया। अधिकतम क्वेश्चन तो मैं एक ही में डाल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा जो बोर्ड है देख लीजिए बहुत छोटा है, इसी वजह से। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि नाभिकीय विखंडन क्या है या नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि नाभिकीय ऊर्जा क्या है या नाभिकीय ऊर्जा किसे कहते हैं। ठीक है, दो क्वेश्चन बन गया जो कि दोनों का अलग अलग आंसर होगा, जिसका आंसर मैं आप लोगों को नोट्स में डाल दूंगा। ऊर्जा संकट क्या है तथा इसका समाधान कैसे होता है। जो ऊर्जा संकट क्या है, यानी जो ऊर्जा यानी ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है, कोयला से मिलती है, खनिज से मिलते हैं, ये सबसे मिलते हैं, पेट्रोलियम यानी पेट्रोलियम से मिलते हैं। तो इस आने वाले 50 से 100 साल में हम गारंटी देते हैं ना कि कोयला को समाप्त होने में देरी नहीं है, क्योंकि जिस तरह अभी उपयोग हो रहा है इसका, तो उसी तरह इसका खदान खत्म होगा, मतलब निश्चित ही है। और अगर हम लोग इसका बचाव नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को ये देखने का नसीब नहीं होगा कि कोयला भी होता था, यानी नाम सुने रहे कोयला होता था अब नहीं है, यही नाम सुनेंगे। क्योंकि हम लोगों ने जैसे कि जिस प्रकार हम लोगों ने पेड़ का अधिकतम पेड़ को हम लोग गवा चुके हैं और अधिकतम पक्षी को भी गवा चुके हैं, अधिकतम जानवरों को गवा चुके हैं, जो कि हम लोग देखते अब नहीं है, सिर्फ उसका नाम पढ़ लेते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार कोयला भी जो आने वाली पीढ़ियाँ हमारे जो आने वाली पीढ़ियाँ वो नहीं देख पाएगी 100 साल बाद। ठीक है, यानी एक हानि सानी 1 से 2 पीढ़ी चलेगा बस, यानी हमारा जो बेटा होगा उसका बेटा होगा, बस इतना ही, या बेटी के बेटी। ठीक है, तो आप लोग कोयला या कोई भी ईंधन है तो आप लोग सोच समझ के यूज करिएगा। एंड इसी के साथ क्लास को हम लोग कुछ देर में एंड करेंगे। उससे पहले मैं आप लोग बता दूं कौन एमबीए है। इसमें नवीकरणीय अनवीकरणीय तो 100% एमबीए है बाबू, 100%। और बायोगैस जो है वो भी 100% है, और ये जो है 90% है, और ये जो नॉलेज की मैंने बता दिया 70% है, और अच्छे दिन के 80% है। ठीक है, आप लोग कर दिया, क्योंकि मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ तो आप लोग इतना भी क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आप लोग समझिए तो मूड खा दिया। ठीक ना, तो ऐसा भी नहीं करिएगा, तो ऐसा जरूर कर लीजिए। ठीक ना, तो देख लीजिए करने के लाभ इसी से आप लोग पिटाइएगा, नहीं याद करिएगा तो। ठीक ना, देख लीजिए कितना मार के रखा है, क्योंकि ये जो ऑफलाइन हमारे द्वारा स्टूडेंट को बजाता है इसी से। ठीक ना, क्योंकि वो लोग नहीं बनाते, डांस क्या नहीं याद करते तो इसी से बजाता। उन लोगों को 1 से 2 बार वार्निंग मिल जाता है, अगर नहीं बनाएंगे नहीं याद करेंगे तो इससे भी पिटाई चालू रहता है। तो आप लोग ऐसा गलती मत करिएगा, क्योंकि जो बच्चा ऑनलाइन का मार सह लिया वो ऑफलाइन का मार नहीं सहेगा। यानी जो बच्चा अगर सोच लिया कि मैंने पिटाया गलती किया तो समझिए कि वही बच्चा निकल जाएगा ऑनलाइन से पढ़ के। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा मन पर नहीं रखिएगा और पढ़िएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इससे पहले जो क्वेश्चन मैंने बताया जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से रिलेटेड था, उसमें हमको याद है ना कि कौन कितना परसेंट है, तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। जो यह मैक्सवेल जो है वो 80% से भी कम है, यानी 70%। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव 80%। एंड दो चुंबक क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रक्षेपित क्यों न करते हैं, ये 90% एमबीए है। इसे ही ऑस्टेट का नियम भी कहते हैं या ऑस्टेट का सिद्धांत कहते हैं। इसको कर लीजिए। और फ्लेमिंग का वाहन और दक्षिण हस्त 100% है। अब विद्युत मोटर 100% है, और जनित्र है जो विद्युत जनित्र है वो 90% या 80% है बाबू। ठीक है, ये ज़्यादा नहीं पूछना है। एंड प्रतिवर्ती और दृश्य धारा यानी एसी और डीसी करंट 100% एमबीए है। भू संपर्क ये भी 100 से 90% के बीच है। विद्युत फील्ड ये 80% है। बस इतना ही क्वेश्चन था, आप लोग इतना कर लीजिएगा। तो इसी के साथ आप लोग को क्लास में कुछ एंड करने वाले हो। तो आप लोग इस चैनल को इतना सपोर्ट करिए ना, ये आने वाली वीडियो को और अच्छे फैसिलिटी दे सके, फैकल्टी से दे सके। ठीक ना, तो इसलिए आप लोग सपोर्ट करिए। टारगेट स्टडी मोड पर, ठीक ना, टारगेट स्टडी मोड। और इस आईडी है 38348 है, ठीक ना। और फेसबुक आईडी है प्रिंस कुमार कैपिटल 20 है, ठीक है। तो आप लोग
फेसबुक आईडी एंड इंस्टा आईडी और यूट्यूब आईडी, यानी तीनों को जाकर सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए, ठीक है। क्योंकि जब तक ना आप फॉलो करिए, लाइक करिए, तो हम लोग तो कुछ दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये कोई हम लोग आप ही के सहारे यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पर एक पैसा नहीं मांगा, जो कि यूट्यूबर के द्वारा जो हम लोगों को प्रदान की जाती है, ठीक है। जो मिलियन है, हमारा तो मिलियन नहीं है, नहीं हजार है, हमारा सिर्फ कुछ है जो कि सेकंड है, ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट करिए कि जिससे कि हम लोग और विकसित कर सके इस चैनल को, ठीक है। क्योंकि आप लोग के लिए जाग कर रात के कितना बज गया बता देता हूँ, रात को लगभग 11 बज गया। देखिए 11:01 हो गया, देख लिया आप लोग रहा ना, रात के 11:01 हो गया। क्योंकि दिन में जो दशहरा पूजा चल रही है ना, इससे हम लोग को बहुत कष्ट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बाजा आसपास के गांव में लगे हुए हैं, यानी हमारे गांव में भी लगी है, तो इससे बहुत दिक्कत हो रही है, ठीक है। इस वजह से हम लोग दिन में ना वीडियो बनाकर रात को वीडियो बना रहे हैं और रात को ही अपलोड कर दे रहे हैं। क्योंकि ज़्यादा कि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग रिकॉर्डेड वीडियो बनाते हैं, क्योंकि यहाँ लाइव में हम लोग को कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम लोग लाइव नहीं चला पा रहे, ठीक है। और थंबनेल भी नहीं लगा पा रहे, क्योंकि हम लोग को थंबनेल एडिटर को कम नहीं करना अच्छा था, इस वजह से हम लोग को व्यू भी कम जा रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ाना जानते हैं, पढ़ना जानते हैं, लेकिन जो टेक्निकली प्रॉब्लम है उसके बारे में उतना नॉलेज नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग जैसा कि आप लोग जानते हैं, कुछ मस्ती वाला वीडियो हम लोग शॉर्ट वीडियो आज बना के डाला है, उसमें हम लोग को नहीं पता था, हम लोगों ने मारते मारते तोड़ दिए अति को क्या हो जाता है चौकी को, तो उसको फिर धागा से प्रकाश सर ने बताया, जैसा कि उन्हीं ने आइडिया दिया, क्योंकि वो मैथ का स्टूडेंट है, उन्हें पता है, तो उन्होंने आइडिया बताया, और उसी की वजह से हम लोग कूलर को, जैसा कि आप लोग जानते हैं, खड़ा कर चुके हैं। कूलर जो कि आवाज़ आ रहा है कूलर का हम लोग फिटिंग कर दिया, और कूलर का भी एक पटना जो होता है पानी वाला, वो भी खराब होता है, उसको भी चेंज कर दिया हम लोग, क्योंकि यहाँ रहना बहुत गर्मी होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक तल्ला ही है, इसमें बहुत गर्मी होता है, इसमें बहुत कष्ट से हम लोग पढ़ते हैं पढ़ा। तो आप लोग कर लिया इतना बोलते ठीक है, तो आज के लिए इतना है। और हाँ, जाते जाते मैं 2 से 3 शायरी आज मारूंगा कि बड़े बड़े अक्सर युद्ध शांत कमरों में, कि बड़े बड़े युद्ध अक्सर शांत कमरों में अकेले लड़े जाते हैं। यानी जो बड़े बड़े युद्ध होते हैं, यानी यूपीएससी बीपीएससी जो होता है, वो अक्सर शांत कमरे से तैयार होकर लड़े जाते हैं, ठीक है। इसे कहने का मतलब यही था। और नेक्स्ट आइडिया है कि वो लड़का कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जा सकता है, कि वो लड़का कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जा सकता है जिसने अपने पिता और माता के संघर्ष देखी है। यानी वो जो लड़का है वो कभी भी गलत रास्ता, यानी सिगरेट दारू शराब नशा वाला होती है, वो सब, यानी ये सब गलत रास्ते पर नहीं जा सकता है जो जिसने अपने पिता और माता के संघर्ष को देखा है। तो चलिए आज के इसी के साथ हम लोग क्लास को द इन करते हैं, क्योंकि आप लोग पता है साइंस पूरा क्लास हो गया। द इन साइंस का यानी फिजिक्स है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सारा का सारा सिलेबस हमारा क्लास हो गया। अब कल से चलेगी सोशल साइंस, जैसा कि आप लोग का इंतजार था। तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि लास्ट वीडियो था साइंस का, ना इस वजह से लंबा बन गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।